नांदेड़ जिले में लॉकडाउन ने जहां किसानों को मुतासिर किया है, वहीं किसानों को नकली बीजों की मार भी पड़ी है। ऐसे में किसानों का पुरसाने हाल भी कोई नहीं है। किसान अपने मसाइल के लिए तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। एमआईएम की एक टीम ने पार्टी लीडर फिरोज लाला और मिर्जा अमजद बेग की क़यादत में किसानों के इन मसाइल को समझने के लिए खेतों का जायजा लिया। इस जायजे के बाद एमआईएम ने जिला कलेक्टर और ज़िलाई अहदेदारों को मेमोरेंडम पेश किया। पार्टी लीडर फिरोज लाला की क़यादत में पहुंचे वफ्द में जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस और मिर्जा नवाब बेग भी मौजूद थे। इन्होंने मेमोरेंडम के जरिए मांग की कि किसानों को नकली बीजों और दीगर वजूहात की वजह से हुए नुकसानात का पंचनामा किया जाए और मुतासरा किसानों को माली मदद और रहनुमाई की जाए। साथ ही नकली बीजों का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई। वफ्द ने अहदेदारों से मुलाकात के दौरान वाज़ेह किया कि कोरोना के दौर में माशी तौर पर किसानों की कमर पहले ही टूट चुकी है। अब अगर इन्हें सहारा ना दिया गया तो इससे सिर्फ किसान ही मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि पूरा मुल्क अनाज की किल्लत का शिकार हो सकता है। इस वफ्द में एमआईएम लीडर फिरोज लाला के हमरा जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस, मिर्जा नवाब बेग, जिला कारगुजार सदर मुश्ताक अहमद, शहर सेक्रेटरी कलीम रमजानी, शेख रब्बानी, शेख सिकंदर, बशीर लाला, सोहेल पटेल, असलम पटेल और जाफर पटेल के अलावा कई लोग शामिल थे। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनच्या वतीने उपनिवासी जिल्हाधिकारी श्री खल्लाळ साहेबांना निवेदन देण्यात आले। आमची दोन मागणी, एक मागणी अशी आहे की यावेळेस खरीप हंगामाचं जे पीक होतं आणि जो शेतकरी त्यांना जे सोयाबीनचे जे बी आणले होतं खरीपचे, ते नुसतं बोगस झालेलं आहे आणि त्या शेतकरीवर दुबार पेरणीचं संकट आलेलं आहे। आणि आमची मागणी आहे की बाबा ते दुकानदारावर तुम्ही तात्काळ कारवाई करावं, त्यांचे परवाने रद्द करावं आणि नुकसान झालेल्या ते शेतकऱ्यांची भरपाई आपण करून द्यावी। एक आमची अशी मागणी। दुसरी मागणी आहे की पीक कर्ज आहे, आज अल्प शेतकरी धारक म्हणजे लहान छोटा शेतकरी यांना पीक कर्ज बँकेकडून देत नाही, डावलण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि जे मोठे शेतकरी ज्यांचे राजकीय संबंध आहे त्या लोकांना, मोजक्या लोकांना बँक हे पीक कर्ज म्हणून त्यांना अनुदान देते, लहान शेतकऱ्याला देत नाही। म्हणून आम्ही यांना उपनिवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनात सांगितले की बाबा जर असा गरीब शेतकऱ्यांना जर डावलण्याचा प्रश्न येत असेल तर एमआईएम कदापि सहन करणार नाही, रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आम्ही सुद्धा राहणार नहीं। पूरे नांदेड़ ज़िले भर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला साहब के पास कई लोगों की जो है तो कंप्लेंट्स आई हुई थी कि जो बीज इन लोगों ने ख़रीदे थे पेरनी के लिए, वो बीज बोगस निकले, जिनमें से पौधे नहीं निकल पाए। कई देखिए, इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई, इसके बाद किसान खुश था और इन्होंने बीज लेकर कई मेहनत के बाद उसको पेरने के बाद उसके फसल नहीं होगी। उसके बाद ये मालूम हुआ कि वो बीज बोगस थे। तो वो बोगस बीजों की शिकायत लेकर कई किसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर आए। फिर हमारे मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला साहब ने खेतों पर जाकर उसका सर्वे किया और उन बीजों की सर्वे करने के बाद ये नतीजे पर हम लोग आए हैं कि वो बीज बोगस होने की वजह से किसानों की मेहनत रायगा हुई। हमारी प्रशासन से ये मांगनी थी आज ज़िला कलेक्टर से कि जो बीजों की जो कंपनी है जिसने किसानों के साथ सीधा धोखाधड़ी की, उनके मेहनतों का मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके परवाने रद्द करके उनके दुकानों को सील किया जाए। एक बात। दूसरी बात की शिकायत हमारी ये थी कि वो किसान जो एमएलए से या एमपी से अपने ताल्लुकात रखते हैं उनको तो कर्ज आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन जो गरीब किसान है उसको आसानी से कर्ज मैसर नहीं हो पा रहा है। बैंक उनको टालम टोल कर रही है। नतीजा ये निकल रहा है, एक तो बीज बोगस होने की वजह से उन्होंने जो पेड़ दिए, जो अपना जो सोना वगैरह उन्होंने रहन रख के जो पैसे लाकर जो बीज लिए थे, वो एक उनका नुकसान हो गया। उसके बाद हुआ ये कि अब दूसरी पेरनी के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अगर इनके पास दूसरी पेरनी के लिए अगर पैसे नहीं आएंगे तो यकीनन जिस तरह महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है किसानों की खुदकुशी के लिए, ये और ज़्यादा इसके मसले और ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे तो यकीनन वो दूसरी राह इख्तियार करेंगे। हमारी प्रशासन से मांग है कि जिस तरह आप किसानों को कर्ज देते हैं, इन गरीब किसानों को भी उसी तर्ज पर कर्ज दे ताकि वो इससे नए बीज लाकर अपनी फसल उगा सके। याद रखिए, हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे सैनिक है जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं।
दूसरे हमारे किसान हैं जो इस ज़मीन का सीना चीर कर यहाँ से हमको फसलें निकाल कर देते हैं। अगर इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो यकीनन ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो MLAs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, इनको हुकूमत में रहने का कोई हक़ नहीं है। अगर इनको इनका जायज़ मुआवजा नहीं मिलेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतहा के तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन करेगी और पूरे किसानों को लेकर नांदेड़ में एक बड़ा प्रदर्शन खड़े करेगी। वर्षी नैसर्गिक आपत्ती असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे काही सोयाबीन पेरलेले पावसाचं प्रमाण कमी असल्यामुळे निघाले नाहीत, त्याच्यामुळे ते बॅगा इंगलच्या त्यानं बॅगा बरोबर एक इंगलच्या दिले नाहीत, इंगलचं बियाणे खराब निघालेलं आहे आणि बॅग द्यायला 2600 रुपयाला दररोज भाव वाढाला आहे। शेतकऱ्यांचं काही बी निघत नाही आणि काहीच नाही, ते बॅगा तशाच विकाल्यात। आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्याचं पीक कर्ज ज्याच्या लेवल आमदार खासदारांची ज्यांची लिंक आहे त्याला लवकर बँकेचं पीक कर्ज पास व्हायला, जे आपत्ती शेतकरी 1 एकरपासून जे 4 एकरच्या खालचे जे SC OBC NT दुसऱ्या समाजाचे कोणी शेतकऱ्याच्या आपत्तीचे कर्ज पास होत नाही, बँकेत चक्रा घातलं तरी होत नाही। मग त्याच्यामुळे आम्ही आमचे प्रदेशाध्यक्ष MIMचे फिरोज लाला भाईची संपर्क साधला आणि आम्ही त्यांना एक कलेक्टर ऑफिसला काल बोलल्या आणि आज कलेक्टर ऑफिसला त्याच्यामार्फत त्याच्यासोबत निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आणि जे काही पीक कर्ज बँकेवाले जे वगळालेत, जर बँकवाल्यानं येणाऱ्या 15 तारखेपर्यंत पीक कर्ज दिलं नसलं तर आम्ही रस्त्यावर आंदोलन करू।